एवरीवन, आपका मेरे YouTube चैनल एक्टिव ब्लॉग खाते में स्वागत है। तो आज मैं सुबह से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मैं बैठी हूँ किचन में। तो आज मेरा जन्मदिन है और साथ में हमारे यहाँ पे फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए लकड़ियाँ काटते हैं, तो उसकी कटाई भी होगी। आज मैं दिखाऊंगी आपको। हमारे यहाँ पे जैसे गाँव के लोगों को बुलाया जाता है और जैसे ज्वारी बोलते हैं वैसी ज्वारी है। और यहाँ पे बना रही हैं दीदी खाना और यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई है। हमारे यहाँ पे खाना ज़्यादातर चूल्हे के ऊपर ही बनता है और इस तरीके से लकड़ियाँ रखी होती है। तो यहाँ पे मिस्त्री भी बैठी है। यहाँ पे दीदी प्रसाद बना रहे हैं और मैं यहाँ पे जो गिलास वगैरह थे, बर्तन हो गए थे सिंक के अंदर, तो उनको साफ़ कर रही हूँ। और छोटी सिस्टर मेरी चाय बना रही है और ये लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं क्योंकि थक गए थे, सुबह से काम कर रहे थे। और यहाँ पे यारी को कुछ हो गया था तो उसको भी ठीक कर रहे थे यहाँ पे। और कुछ लोग नीचे की तरफ चले गए हैं। तो हमारे यहाँ पे धाम होती है, तो जो धाम का खाना बनता है वो चर के ऊपर बनता है, तो उसके लिए इस तरीके से लकड़ियाँ निकालनी पड़ती है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो करियाली थी, तो ये बच्चे हैं, ये पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो वो पेड़ बड़ा था तो इन लड़कों ने निकाल ली थी। क्योंकि जो दीदी है उनके घर में इस तरीके की करियाली नहीं होती है, तो उन्होंने देखी है यहाँ पे, तो उनका मन भी कर गया। तो दीदी वगैरह और बच्चे वगैरह चले गए थे उसको लाने के लिए। मिस्ती भी गई थी तो बच्चे भी ले आए हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है करियाले के पेड़। आपने मुझे पहले भी देखा होगा क्योंकि हम घास वगैरह लाते थे तो ज़्यादातर करियाले का ही घास होता था हमारे यहाँ पे ज़्यादातर। तो हमने एक पेड़ को छोड़ दिया था क्योंकि हम सब्ज़ी के लिए भी छोड़ते हैं पेड़, तो इस तरीके की सब्ज़ी लगती है उस पेड़ के ऊपर। तो भारी हो गया था क्योंकि जो कलियाँ होती है करियाले की वो बहुत ज़्यादा होती है और जो टहनियाँ होती है वो भारी हो जाती है। तो उसके बाद लग गए थे हम यहाँ पे निकालने, क्योंकि निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो देख सकते हो जब मैंने पहले निकाली थी तो बिल्कुल कलियाँ ही थी और अब इसके ऊपर इस तरीके के फूल खिल गए हैं। और जो फूल है उसका भल्ला बनता है और जो इसकी कलियाँ हैं वो रोटी की तरह उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, रायता बनाया जाता है। खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पे लग गए थे मैं, दीदी और मेरी सिस्टर निकालने। इसका अचार भी पड़ता है, मैंने एक ब्लॉग में इसका अचार बताया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाकर देखिएगा। जो इसका अचार होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा उस तरीके से। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा हमें इसे निकालने के लिए, तो हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे देखो इस तरीके से लकड़ियाँ कट कर रहे हैं। इस तरीके से बड़े बड़े पेड़ काटे जाते हैं और उनको इस तरीके से कट किया जाता है। यहाँ पे हम आ गए हैं खेतों में क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और जो गेहूँ है वो बिल्कुल इस तरीके का है और बिल्कुल सूख गया है। तो हम अब इसको इस तरीके से निकाल रहे हैं और जो हमारे पशु हैं उनको खिला रहे हैं। पीछे देख सकते हो जो पूरा खेत है वो हमने निकाल दिया है इस तरीके से। तो अब की बार यहाँ पे जो गेहूँ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो चलो हम निकाल लेते हैं।
यहाँ पे मिस्टी भी आई है मेरे साथ और साथ में यहाँ पे नक्शु भी आया हुआ है। नक्शु भी इस तरीके से निकाल रहा है। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।